जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम के साथ शब्बीर कायम खानी साहब के साथ। शब्बीर कायम खानी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान MQM से है और आज जानना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में, जो कि कमिंग अप इलेक्शन मुल्की तारीख़ के 12वें इलेक्शन होंगे और इसमें कहा जा रहा है, अब बड़ी बातें हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी मिल रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, इस मुतल्लिक़ भी जानेंगे। और शहर कराची की जो सियासत है वो एक अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखती है और यहाँ जो भी जी शऊर लोगों का कहना यह है कि इस शहर में जो भी सियासत होती है वो ताकत और ज़ोर की होती है। जानना चाहेंगे कि शब्बीर कायम खानी साहब का क्या कहना है। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ। शब्बीर कायम खानी साहब फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का कहा जा रहा है और ये इत्तेहाद बज़ात ख़ुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कितनी फ्रूटफुल रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का और आपके तमाम जो हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और दूसरी मैं मादर भी चाहूँगा, मैं आने में मुझे कुछ ताख़ीर हुई। और आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद नहीं हुआ। हमारी इनसे गुड रिलेशन है, गुड अंडरस्टैंडिंग इनसे बनी है। वो इसलिए बनी कि ज़ाहिर है वो भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान जो इस वक्त बहरान में फंसा हुआ है इसको किस तरह निकाला जाए, और यही MQM चाहती है। तो गुड वर्किंग रिलेशन इनसे हमारी हुई है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे ये इन्होंने अपने उम्मीदवार हमारे सामने विड्रा किए हैं, नहीं खड़े किए हैं, और कुछ ऐसी सीटें जिस पे हमारे MQM के उम्मीदवार थे हमने इनके हक़ में विड्रा किए हैं। तो ये कि मिलकर इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन इस तरह लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मध्य मुकाबिल जो हमारी पार्टी, बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो 15 साल से खुसूसन इस सूबा सिंध पर हुकूमत कर रही है, और 15 साल हुकूमत करने के बावजूद भी इन्होंने सिंध को कोई ख़ास डिलीवर नहीं किया। इनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं है। आज यहाँ के लोग परेशान हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, लोड शेडिंग है। और मैं जा रहा हूँ आवाम में, पब्लिक में, ज़रा हम खुद पब्लिक के लोग हैं, तो हमसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो पब्लिक के मसाइल हैं, और ख़ासकर पर्टिकुलरली मैं अगर इस हल्के की बात करूँ PS 96 की, तो अभी भी मैं 2 कारण मीटिंग कर आ रहा हूँ। और ख़ासकर आज जो मीटिंग थी ख़वातीन की मीटिंग थी, और ख़वातीन की जो मसाइल हैं, ख़ासकर गैस ना होने की वजह से किस तरह परेशानी का सामना है। बच्चे बग़ैर नाश्ता किए हुए स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता किए बग़ैर लोग अपनी कारोबार पर जा रहे हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। और जब वापस थके आ रहे हैं, लौटते हैं घर पे, तो घर पे फिर लाइट नहीं होती है, फिर गैस नहीं होती है। तो एक अजीब ही सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को कौन निकालेगा पाकिस्तान को, जो इस वक्त पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर ही निकालेंगे। और ख़ासकर मैं MQM की बात करूँ, MQM ने तो हमेशा ही पाकिस्तान को डिलीवर किया है। जहाँ MQM को वोट नहीं मिले हैं, ये MQM ने तो वहाँ भी MQM की खिदमत रही हैं। और MQM एक जज्बा रखती है। हमें पता है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, इंशाअल्लाह ताला हम आवाम की वोटों की ताकत से इस पाकिस्तान को दलदल से निकालेंगे और उन गासिबों और जालिमों से इस पाकिस्तान का छुटकारा हासिल करेंगे। शब्बीर कायम खानी साहब, सियासी हलकों में ये कहा जाता है कि आपकी जो इत्तेहाद है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद कहा जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर किसी से इताद कर रही है, हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं। और मुख्तलिफ इलेक्शनों के अंदर जिस तरह आपने खुद ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख का ये 75 साल में ये कोई 12वां जनरल इलेक्शन होने को जा रहा है, हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त खाइफ है हमसे, और वो जो खौफजदा है और जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी फ्रस्ट्रेशन यही है कि खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई डिलीवरेंस नहीं है ना पब्लिकली। तो उनको अपना रिजल्ट नज़र आ रहा है, 8 तारीख से पहले ही नज़र आ रहा है। तो इस किस्म की वो बयान दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जो इस वक्त आवाम को शऊर है, और एक मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है। जो लोग जो पहले ये इन्होंने सिंध के शहरी इलाकों को तो छोड़े, आप कराची को तो तबाह किया ही किया इन्होंने। 15 साल में आप बता दें कि 15 साल में इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि इन्होंने कोई 5 लाख नौकरियाँ दी इन 15 सालों में। इन 15 सालों में कराची, हैदराबाद, सिंध के जो शहरी इलाके हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं बेचारे, आज फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, बच्चे आज मिलों में काम कर रहे हैं। तो ये तो मुतासिब पार्टी है, ये तो तासुब करने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया है? तो अब पीपल्स पार्टी को, अच्छा इन्होंने हमारे साथ तो किया सिंध के शहरी इलाकों के साथ, इन्होंने तो अपनों के साथ भी किया। लाड़काना शहर की आप मिसाल ले लें, पूरे सिंध के जो आप सिंध के जो गांव गोट हैं उनको तबाह किया इन्होंने। लाड़काना जो कि भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है पूरी दुनिया में,
इंटरनेशनल सिटी के तौर पर ये पहचाना जाता है कि लाड़काना भुट्टो के नाम से, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम से, क्योंकि उनका वो डिस्ट्रिक्ट है। आज आप लाड़काना की हालत आप जाके देखें, वहाँ के हॉस्पिटल्स को देखें, वहाँ के आप कॉलेजेस को, स्कूल को देखें, तो उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। तो अब इनको रिजल्ट नज़र आ रहा है 8 तारीख से पहले ही, तो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। हाँ सर, आप माशाल्लाह से हर एतवार में रहे हैं, आपको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी गई, फिर उसके बाद आप आईटी में भी आए। अब ये बताइए, अब मुस्लिम लीग नून अगर विन कर जाती है तो क्या गवर्नरशिप के लिए आपका इंसिस्ट होगा? गवर्नर तो अभी भी एमक्यूएम के मौजूद हैं, और अब इस वक्त जो कामरान टेसूरी साहब है उनका ताल्लुक देखा जाए तो एमक्यूएम से ही है, और ज़ाहिर अब गवर्नर होने के बाद में फिर पार्टी से एफिलिएशन नहीं रहती, बट ये कि एमक्यूएम की रिकमेंडेशन थी जो आज ये गवर्नर हैं। तो इस वक्त जो हमारे टारगेट वो मिनिस्ट्रीज नहीं है, ना गवर्नरशिप ना सीएमशिप। हम तो ये चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हों। आपको पता, हमने एक प्लान दिया है, हमने एक प्लान दिया कि जो 18वीं तरमीम, उसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें आइन में कुछ तरामीम कर दें, वो तरामीम कर दें जो 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंजूर करवाई, लेकिन उसका फ़ायदा आम नीचे मासिस में आम नीचे नहीं हो सका, जिसका जो उसका मकसद है वो पूरा फेल होकर चला गया। क्योंकि आपको पता है कि वफाक में एनएफसी से जो पैसे मिलते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं सूबों को, पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो पैसे ये सूबे में वज़ीर आला लेके खुद अपने पास रखते रहे, और अपनी मनपसंद जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन लोगों को ये पैसे उन ज़िलों में देते रहे। बाकी बहुत से ऐसे ज़िले हैं, इजला हैं, जहाँ पे आज भी आप देखें कि मट्टी उड़ रही है, वहाँ पे ये काम नहीं किया इन्होंने, और 22,000 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। और उसके बाद आप देखें कि आज कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची, मैंने कितने मसाइल में आपको बताऊँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो वफाक जो पैसे देता है, जो डिविजिबल पूल जो होता है 56% जो सिंध का शेयर मिलता है, वो सिंध के डायरेक्ट वफाक सूबों के बजाय ज़िलों को दे दे, ताकि ज़िले जो हैं फिर नीचे टाउन्स हैं जो यूसीज हैं उन काउंसिल को मिले, ताकि ये जो बुनियादी मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसले हैं, रोड है, रास्ते हैं, पार्क्स हैं और इंटरटेनमेंट है, ये फिर वो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो भी सिविलाइज कंट्रीज़ है वहाँ पे काउंसिल ही स्ट्रेंथन होती है, वही काम करवाती है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि आइन में तरामीम कर दें। वो हमने एक फार्मूला दिया है। इस वक्त हम कोई खुदा न खासा मिनिस्ट्रीज पे नहीं लड़ेंगे, ना कोई हमारी फरमाइश होगी। हम चाहते हैं कि आवाम के बुनियादी मसाइल हो, जो जिससे ये दो चार हैं आवाम के मसाइल। कायम खानी साहब, ये फरमाइए, क़याम तहरीक से आज तक आप तीसरी बार मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में रहे हैं, मगर उसके एज सच जो है बेनिफिशियल नहीं रही आपके लिए। अब ये फरमाइए, जब जब आप उनके साथ इत्तेहाद में आते हैं, जब जब ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या आप आप चौथी बार इत्तेहाद करने जाएंगे, तो क्या आपके यूनिट्स ऑफिसेस खोले जाएंगे जिस तरह से माजी में माशाल्लाह से आप फ़ाल थे? यू बिलीव यू वुड बी एबल टू सर्वाइव? देखिए, माजी में हम तो अब भी फ़ाल हैं, हम गैर फाल तो कभी भी नहीं हो। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर एमक्यूएम पे ऑपरेशन भी होते रहे, एमक्यूएम को परेशान किया जाता रहा है। गो कि आज भी कोई, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो ठीक है, पाकिस्तान में हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। हर पार्टी का जमहूरी ये हक है वो इलेक्शन में हिस्सा ले और अपना मंशूर, असल बात मंशूर है ना, मंशूर अपना पेश करें, और मंशूर ना सिर्फ पेश करें बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। मंशूर तो देखो पार्टी ने नारा लगाया है, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया है, जो कि 55-56 साल पहले जो इस पार्टी का वजूद अमल में आया था, इन्होंने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप बताएं कि इन्होंने क्या रोटी दे दी क्या सिंध के गरीब आवाम के आज हलक में निवाला नहीं है? क्या इन्होंने मकान दे दिया? आज लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, आज उनके तन पे कपड़ा नहीं है। तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। मैंने कहा आवाम बाशऊर है, सोशल मीडिया का दौर, लोग समझते हैं अब वोट के जरिए अब इनको शिकस्त देंगे। बाकी रहा सवाल दूसरा, जहाँ मंशूर की बात मैं कर रहा हूँ, तो तहरीक इंसाफ पीटीआई ने भी तो 3.5 साल हुकूमत मिले हैं पीटीआई को, और पीटीआई ने भी इलेक्शन से पहले जो नारे लगाए, जो बात की थी कि हम पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाएंगे, नए पाकिस्तान को तो छोड़े, इन्होंने तो पुराना पाकिस्तान का भी सत्यानाश कर दिया। ये कहते थे हम हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, पाकिस्तान के हरा पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे। वो कोई इज्जत नहीं हुई, बजाय इज्जत की पाकिस्तान की इन्होंने बेइज्जती करवाई दूसरे ममालिक के अंदर, कि ये वो जो पाकिस्तान को घड़ी तोहफे मिलने वाली, वो इन्होंने ये घड़ी बेच खाए। ये मैं इनकी क्या बातें बताऊँ। इन्होंने कहा हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, 50,000 हम घर बना के देंगे, हम IMF के मुँह पर कर्जा मारेंगे, जो भी है। किस किस्म की बातें रही, लेकिन 3.5 साल में डिलीवर कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो 3.5 साल का मौका तो इनको मिला ना। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने मंशूर तो पेश कर रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो। हम जो एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ, हम जो बात करते हैं, हम उससे बढ़कर हम काम करते हैं। हमने सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर, ये तो हमारे वो इलाके हैं, नवाबशाह, सकर, जहाँ से हम सीटें जीतते रहे। जहाँ हमने सीटें नहीं जीती हैं, जहाँ हमारे लोग नहीं हैं, जहाँ हमारे झंडे नहीं लगे हुए थे,
एमक्यूएम तारीख उठा के देख लें, एमक्यूएम ने वहाँ भी डिलीवर किया, एमक्यूएम ने वहाँ भी परफॉर्म किया है। यही वजह है कि आज लोगों की नज़रें जो है ना वो एमक्यूएम पे लगी हुई हैं कि वाहिद पार्टी एमक्यूएम है जो एमक्यूएम इस पाकिस्तान को दलदल से निकालेगी और इन जालिमों से छुटकारा हासिल करा के देगी। हाँ सर, आप क्या एक तसल्लुत जो है वो अप्रिशिएटेबल रहा है 2013 के बाद या उससे पहले आप देखते हैं तो 2013 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर आई, उसमें आपको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। चलते हैं 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है टीएलपी वो सामने आ जाती है, उभर के सामने आ जाती है। तो ये पार्टियों का आना और इनको पजराई मिलना, आप क्या समझते हैं सर, कहीं न कहीं एमक्यूएम गफलत में रही है जिसके बायस ये पार्टियां उभर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एमक्यूएम कभी गफलत में नहीं रही है। और यकीन ज़ाहिर है इंसान पार्टी, हम भी पार्टी में तो इंसान ही होते हैं ना, गलतियाँ ज़रूर हमसे सरजद हुई होंगी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। जिस इंसान से गलती ना हो तो फिर फरिश्ता का दर्जा रखती है। पार्टी में लोग ही होते हैं, चाहे कितनी बड़ी जिम्मेदारी पर हों, कितने बड़े ओहदे पर फाइज हों, गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ हुई होंगी। लेकिन हम अब इस वक्त एमक्यूएम में हम हर आने वाले दिन में अपनी इस्लाह कर रहे हैं। और अब ये एमक्यूएम वो एमक्यूएम नहीं जिसके बारे में गलत परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई थी कि ये एमक्यूएम दहशतगर्दों की जमात है। एमक्यूएम दहशतगर्दों की जमात नहीं है, एमक्यूएम आवाम की खिदमत करने वाली जमात है। यही वजह है कि आज अगर जो पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, आपको पता है कि इस आपके चैनल की तरफ से बताता चलूँ 64 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे जो पूरे पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंध से हटकर। तो ये खुशाइंद बात है। लोग चाहते हैं अब एक किसी सरदार के सामने कोई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है कोयटा में या बलूचिस्तान में, तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा गरीब वर्कर जिसने इतनी जुर्रत तो की, इतनी हिम्मत तो की कि वो सरदार के सामने इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। किसी चौधरी के सामने, बड़े बड़े, आपको पता है कि जो ज़मीन पे पाँव नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चौधरी हैं, जो उनके सामने अगर एक हमारा गरीब वर्कर पंजाब में खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर, तो बड़ी एक तब्दीली है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हमारे गरीब कारकुनान हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, वो आज अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे, तो ये शऊर की बात, तो ये शऊर एमक्यूएम ने बेदार किया है। और मैं इसी बात पर फिर आता हूँ कि लोग चाहते हैं कि एमक्यूएम सिविलाइज पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, पढ़े लिखों की जमात है, और एमक्यूएम ही है जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम पहले से कहीं ज़्यादा इस मरतबा सीटें जीतेगी। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से फिर मैं कराची की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ, कराची नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से भी पूरे पाकिस्तान से हमारे हक परस्त नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनका निशान पतंग है, प्लीज़ 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब करें। हम भी अल्लाह ताला को हाजिर व नाज़िर जानकर आपको यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ मुमकिन हो सकेगा हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। सर फाइनली ये बताएं, सिचुएशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आप आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो हाउ यू कोप विद ऑल दिस सिचुएशंस, बिकॉज क्राइसिस जिस तरह से हैं वो एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसका सामना किस तरह से मुमकिन है? आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी रिगार्डिंग दिस? देखो, आपने कहा कि आप अगर इक़्तिदार में आ जाते, नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला, हम आएंगे। और इक़्तिदार में हम मज़े उड़ाने नहीं आएंगे, बल्कि हम दर्द दिल रखते हैं, खौफ खुदा रखते हैं। हमारी नीयत ये है कि हम खल्क़ खुदा की काम करें उनकी, क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि लोग परेशान हैं, लोगों के मसाइल हैं, ये हमारी नीयत है। और दिलों के हाल अल्लाह ताला से कोई बेहतर जानता नहीं है। मैं आपके चैनल पे बैठ कर लफाजी कर जाऊँ, नहीं, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है। हम ये चाहते हैं कि जो दुखी इंसानियत की हम किस तरह खिदमत करें, अल्लाह ताला हमें वो इख्तियारात दे, वो हिम्मत दे, वो इस्तकामत दे, वो ताकत दे, ताकि हम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। अच्छा, फाइनली ये बताएं सर, मरकज़ कौन सा अच्छा लगा कायम खानी साहब को, 90 या बहादुराबाद? देखें, मरकज़ सारे ही अच्छे होते हैं, बुरा कोई भी नहीं होता जहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ज़माना था, मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि हमने बिल्कुल लंदन में भी काम किया, सेक्रेटरीट में हमने, यहाँ पर भी कराची में भी 90 पे भी हमने काम किया, और अब बहादुराबाद में भी हमने, PIB में भी हमने काम किया, वो भी मरकज़ रहा कुछ अरसे के लिए। और अभी हमारे 2 मरकज़ है, एक हमारा मरकज़ पाकिस्तान हाउस है, नर्सरी पे वाक़ है, जो हमारा इलेक्शन ऑफिस भी है मरकज़ी, और हमारी राब्ता कमेटी और हमारी COC बहुत से शोबे वहाँ बैठते हैं, और एक हमारा बहादुराबाद है। 2 मरकज़, हम दोनों जगह से ही काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद, ये तो एक अजीब सा सवाल आपने पूछा है कि मरकज़ कौन सा, मरकज़ सारे ही अच्छे होते हैं, बस इंसान कहीं बैठ, असल बात ये कि इंसान जब भी मौका मिले इंसानों के काम आए। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ ले आएँ इस प्रोग्राम में, हमने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।